जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ 2 सत्संग शेयर करेंगे। जिस तरह से आंटी जी औरों ने सत्संग को लिखकर भेजा है संगत जी, हम उसी तरह से आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे अक्टूबर 2023 में अपने साथ जोड़ा है। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना गुरु जी और संगत जी। मैं अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी। मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। मेरे व्हाट्सएप पर एक आंटी जी मुझे डेली गुड मॉर्निंग किया करते हैं। उन्होंने गुरु जी का स्वरूप अपनी डीपी पर लगाया हुआ है। मैं वो डेली देखा करती थी। फिर ऐसे ही अपने आप मेरे इंस्टाग्राम पर गुरुजी के सत्संग आने शुरू हुए। मैं हमेशा ऊपर से पढ़ती थी, कभी भी सत्संग सुने नहीं थे। मुझे माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी। फिर एक दिन मैं अपने घर के बाहर खड़ी थी तो मुझे एक तितली नजर आई। मैं अपने मन में सोच रही थी, इतनी सुंदर तितली है। उन्हीं दिनों मुझे ऐसा भी लगता था कि मेरे घर पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो मुझे गुरुजी के मैसेज भी उससे रिलेटेड ही आए रहते थे। जैसे जैसे मैंने सत्संग सुनने शुरू किए, मेरे मन में अपने आप शांति होने लगी। मेरा मन शांत होता चला गया और जो नेगेटिविटी और अजीब सी घबराहट होती थी, वो भी खत्म होने लगी। मेरे मन में बस यही ख्याल आता था कि ये जीवन है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएंगी ही, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया है। अब सब अच्छा ही होगा। फिर दीपावली के दिन मेरे घर में 2 छोटी तितली आई और कुछ देर बाद मैंने देखा एक तितली मर गई है। मुझे बहुत दुख हुआ देख के। फिर एहसास हुआ कि शायद गुरुजी ने हमारा कोई कष्ट काटा है। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और हर दिन बस शुक्राना करती हूँ। जो आपने दिया गुरुजी उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। काफी टाइम से मेरी नींद अपने आप रात में खुल जाती थी, लेकिन मैं लेटी रहती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे को लगा कि मैं डेली उठती हूँ, ये शायद किसी बात का संकेत गुरुजी मुझे दे रहे हैं। तो मैंने अमृत वेला शुरू कर दिया और मैं पहले दिन सत्संग मैंने सुनने के लिए 3 बजे उठी। तो गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। अभी तक मैं बड़े मंदिर भी नहीं जा पाई, लेकिन मेरे मन में से इच्छा है कि मैं वहां जाऊं। और संगत जी, पता नहीं कैसे, लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा है, तब से अचानक ही एक दिन मेरी बेटी ने मुझे कहा कि आजकल मेरे फोन में मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं और उसको भी बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। मेरे मन को इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने हमें खुद से जोड़ लिया है। मेरे अंकल जी का नेचर ऐसा है कि जो चीज उन्हें पसंद नहीं आती वो उसको उसमें रोकते हैं, लेकिन आज तक कभी भी गुरुजी का सत्संग सुनते हुए उन्होंने मुझे कभी नहीं टोका। वो भी कभी कभी अमृत वेला में मेरे साथ सत्संग सुनते हैं और मेरे मन बहुत खुश होता है। संगत जी, मेरे पास और भी सत्संग है, मैं वो भी जल्द ही आपसे शेयर करूंगी। मैं अपना सत्संग अभी के लिए यहीं विराम देती हूँ। मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ कर देना गुरुजी, माफ कर देना संगत जी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी और मैं ये भी चाहूंगी कि आप भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम अपना दूसरा सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी महाराज की आज्ञा से आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। मैं पलवल हरियाणा की रहने वाली हूँ। मैं बचपन से ही शिवजी जी की भगत रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं गुरुजी के साथ कब से जुड़ी हूँ, पर जब से गुरुजी हमारे घर आए थे, मुझे उनका स्वरूप देखना अच्छा लगता था। गुरुजी को मेरे ससुराल का एक सदस्य घर में लाया था। उन्होंने गुरुजी को मंदिर में स्थान दिया। फिर जब भी मैं मंदिर में पूजा करती, तो गुरुजी का मंत्र जाप अपने आप मुंह से निकल जाता। गुरुजी शिवजी जी का अवतार है, तो उनसे मुझे अपने आप ही एक लगाव शुरू हो गया। मेरा एक बेटा है, उसको अपना भाई बहन चाहिए था, पर किसी मजबूरी की वजह से मैं दूसरा बच्चा नहीं चाहती थी। एक बार मैं और मेरा बेटा शिवजी जी के मंदिर में शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। मैं शिवजी जी का जल अभिषेक कर रही थी। मेरे बच्चे ने अचानक से बोला, भोले बाबा मुझे एक छोटा बेबी दे दो। उसी महीने मैंने कंसीव कर लिया। शायद ये गुरुजी का ही आशीर्वाद था। फिर गुरुजी के जन्मदिन पर मेरा बेटा सत्संग में गया, तो वहां से उसको गुरुजी का लौकिक स्वरूप मिला। फिर मैंने गुरुजी की आज्ञा से वो लौकिक स्वरूप अपने बेटे को पहना दिया। मेरा 6 मंथ चल रहा था। उस समय जब एक दिन गुरुजी का लौकिक स्वरूप मेरे बच्चे से गली में कहीं गिर गया, अंधेरा होने की वजह से वह स्वरूप बच्चे को नहीं मिला। जब मैं रात को 8 बजे स्कूल से घर आई, तो मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मम्मी गुरुजी मुझसे खो गए। मुझे अपने बेटे पर गुस्सा भी आया, रोना भी आया, क्योंकि कुछ दिन वो स्वरूप मैंने भी अपने गले में पहना था। पर बेटे ने जिद करके मुझसे ले लिया कि ये मेरे हैं। फिर मैंने सुबह अपने बच्चे को गली में भेजा कि गुरुजी को लेकर आ, और गुरुजी का स्वरूप बच्चे को आसानी से मिल गया। मैंने स्वरूप को पानी से साफ करके दोबारा बच्चे को पहना दिया। उसी दिन जब मैं 11 बजे रेलवे स्टेशन जा रही थी, अचानक मैं बाइक से गिर गई। पर गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, और मेरे घर में पल रहा बच्चा भी बिल्कुल सुरक्षित था। ये गुरुपा का ही आशीर्वाद था कि उन्होंने हमारे ऊपर से आने वाले कष्ट को खत्म कर दिया। पहले ही रात को गली में गिरकर उस कष्ट को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि स्वरूप पर पहियों के निशान थे। गुरुजी मेरे हर मुसीबत में साथ देते हैं। गुरुजी महाराज आप आगे भी मुझ पर और इसी तरह मेरे बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे अंकल जी को गलत आदतों से छुड़ाना। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं। वो हमेशा अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। उन पे कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए, गुरुजी उसी वक्त उस परेशानी को खत्म कर देते हैं। गुरुजी हम पे आने वाली परेशानियों को अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारे कष्टों को वो अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर हमें कोई कष्ट अगर भुगतना भी पड़ता है, तो गुरुजी वो बहुत छोटे में हमारा कटवा देते हैं। गुरुजी का हर श्वास में शुक्राना। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बस ऐसे ही सारी संगत पर अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाकर रखना। गुरुजी हम जाने अनजाने में कितनी ही गलतियां कर देते हैं, लेकिन आप तो सब जानते हैं। आप तो बख्शनहार हैं। गुरुजी अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें बख्श देना। गुरुजी हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, हमारा साथ कभी मत छोड़ना। यूं ही अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाकर रखना, पूरी संगत पर बनाकर रखना। गुरुजी हमेशा संगत जी, गुरुजी हमें यही समझाते हैं कि आप अपनी तरफ से कभी भी किसी के साथ गलत मत करो, और मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। संगत जी हमें भी गुरुजी की वो मुट्ठी वाली संगत बनना है, जो हमेशा गुरुजी के चरणों के साथ लगी रहे। कभी भी हम जाने अनजाने में किसी का दिल ना दुखाएं।
किसी का बुरा ना करें। लेकिन फिर भी संगत जी हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गुरु जी तो बख्शनहार हैं। हमें उठते बैठते हमेशा गुरु जी से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि जो गुरु जी आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। क्योंकि आपको तो सब पता है कि आपकी संगत के लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस गुरु जी आप अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बनाकर रखना, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। हम शायद आपका हाथ पकड़े तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारा हाथ पकड़ लोगे तो आप कभी नहीं छोड़ोगे। बस गुरु जी आप हमारा हाथ पकड़ के रखना, यूं ही हमारा साथ रहना। जो आपने दिया उसका तो हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमें अपनी औकात से बहुत बढ़कर देते हैं, क्योंकि गुरु जी को पता है। संगत जी, गुरु जी हमारे दिल की जानते हैं। गुरु जी को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम ऊपर से कितने भी अच्छे बन जाएं, लेकिन अगर अगर हमारा मन साफ नहीं है तो हम किसी काम के नहीं हैं। गुरु जी अंदर से हमें देखते हैं, हमारा मन देखते हैं। गुरु जी हमारे भाव देखते हैं। अगर हमारे भाव सही हैं तो गुरु जी हर पल हमारे अंग संग हैं। हमें शायद लगे कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर किसी चीज में देर हो रही है, लेकिन गुरुजी तो सब जानते हैं। गुरुजी को हर चीज के लिए पता है कि हमारा कौन सा वक्त सही है। गुरुजी उस वक्त हमें वो चीज जरूर ब्लेस करते हैं। गुरुजी का हर श्वास में शुक्राना, हर श्वास में गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।